तो कह रहे बाबा बागेश्वर धाम शादी कराता, अपने घर से कराता। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान लेने के लिए आ सकता है। नहीं कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम हमारी सुने। 36 साल की उम्र हो गई मेरी, बागेश्वर बाबा से 4 साल बड़ा हूं मैं। संत होते हैं वही जो सब कुछ भुला देते। न कटा किसको बोल रहे हो तुम? परमात्मा को। आज बड़े गर्व की बात है कि आज हम प्रयागराज से चल करके और मथुरा के श्याम ढाक बरौली पुत्री का लोटा गोवर्धन जिसको बोलते हैं, और जहां पर हमारे महाराज जी हैं जो कि अघोरी माता मंजू जो बहन है उनके सुपुत्र हैं बालक दास जी, और बालक दास जी मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हमारी दिल इच्छा थी कि आज हम महाराज जी को सम्मानित करें, और हम श्रीमद् भागवत गीता जो आज महाराज जी को देंगे, तो आज सबसे पहले हम करते हैं महाराज जी को सम्मानित। अभी आपको दोहा गाइएगा, ठीक है। ये हमने सम्मान किया और आज हम महाराज जी को देते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो इसमें मतलब ये तुमने जो दिया है ना? जी महाराज जी। तो तन ढकने के लिए संत को चाहिए कपड़ा, जी सबसे पहले तन, और ज्ञान करने के लिए चाहिए ये गीता। गीता क्या? ओ तन तेरो माटी को और बंदे माटी में मिल जाएगो। वाह 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 वाह। ओ तन तेरो माटी को और बंदे माटी में मिल जाएगो। माटी में मिल जाना है, यही काम आएगा। सिर्फ ये 2 गज कफन का टुकड़ा और ये श्रीमद् भागवत गीता, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो फल बोया वही फल चाखा। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा ही तुमको दुख मिल रहा है, ऐसा तुम अच्छा कर्म करोगे वैसा ही तुमको सुख मिलेगा। तो कैसा लगा महाराज जी हमारा ये जो है आपको बहुत सम्मान अच्छा करना? सबसे पहली बार तो तुम पहले इंसान आए हो जो ये चीज लेकर के आए हो। यहाँ धन दौलत की जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या लोभ देते हो मेरे को कि मैं ये करूंगा वो करूंगा? अरे तुम्हें जो करना है वो तुम लेकर के आएंगे ना, वो अपने आप देख लेगा संत। तुम धन दौलत से मुझे खरीदने आए हो, तुम अपना यूट्यूब चलाते हो। ज्ञान ज्ञान यहाँ सिर्फ ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान लेने के लिए आ सकता है। यूट्यूब तो दुनिया चला रही है। तुम लोभ देकर के हम ये सेवा करेंगे, तुमने अच्छी बहुत बड़ा तुमको माता पिता का ज्ञान है जो एक संत का सम्मान किया, और ये सबसे बड़ी ज्ञान की गीता है जो शमशान में मरगट में जाने के बाद 2 ही चीज काम आएंगी, ये कपड़ा और ये किताब। महाराज जी मेरी दिली इच्छा थी कि जब मैं प्रयागराज से चलूं और आपके पास तक पहुंचूं तो आप हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन हमारी जो दिली इच्छा थी हम आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि हम प्रयागराज में बहुत सम्मान हमें मिलता है, लेकिन हम की दिली इच्छा थी हम आपको सम्मान करें। कोयल होती है ना जो, जी जी, कोयल देखने में काली होती है मगर उसकी भाषा बहुत प्यारी होती है, मीठी तो होती है। मंजू पूजा अघोरी भले ही देखने में काली है, बदसूरत है, पागल है, मगर उसकी भाषा आप लोगों से कभी भी वो नहीं है। वो हमेशा आशीर्वाद देती है, दुनिया का भला हो, दुनिया का कल्याण हो। मंजू पूजा अघोरी को जो सहयोग करेगा, जो मंजू पूजा अघोरी को अपनी बहन मानेगा, मैं उसको अपना भाई मानूंगा, और यही मेरा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बालक दास जी की जो बहन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्त जीवन इनका है, और जैसा कि देख रहे हैं कि ये माला बना रही हैं। हाँ माला बना रही है, उनकी माला रानी ने तोड़ दी। हाँ रानी ने तोड़ दी है। हाँ। जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये अभी व्यस्त हैं। तो महाराज जी पहले ये अभी नहीं महाराज जी नहीं। तो जा भागे जाए यहाँ से, चले जाए। अब नहीं आना, और सबको बोल देना वीडियो बनाने कोई भी आए ना, तेरा यार दोस्त यहाँ नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। जी महाराज। दर्शन करने आ रहा है गिरिराज जी में जा, वहां यहाँ साधु संतों को परेशान मत कर। और कालू और ये त्रिशूल, कालू को छोड़ दूंगा, त्रिशूल से तेरी चूतर गर्म कर दूंगा बेटा। किसी और दिन आ जाए दर्शन करने। दर्शन करने वीडियो नहीं बनाना, आना मैया से मिलना, तू वीडियो नहीं बनाना। ठीक है महाराज। अब जा पर तू, अब मेरा दिमाग खराब है, अब जा, ठीक महाराज। जा अब यहाँ से, जा रहे हैं। जा अब सीधा। परेशानी करने में लगे हुए हैं, दर्शन दर्शन भजन ही नहीं करने दे रहे हैं, न खाने दे रहे हैं न पीने दे रहे हैं। तो ये तो मेरी बहन भोली है, इतना बात होने के बाद भी भूल गई,
इतना बात होने के बाद भी भूल गई कि रानी के ये हुआ वो हुआ। अब एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि बागेश्वर बाबा कन्याओं की शादी कराता है, तुम्हारे बच्चों की शादी कराएगा। अब मैया तो तुम्हें पता है भोलेनाथ और भगवती भाव के ही भूखे होते हैं। अब इतना सुना कि बच्चों की शादी कराएगा तो सारी लड़ाई भूल गई, सारी लड़ाई भूल गई और बागेश्वर बाबा से मिलने खुशी में चलने लगी। देखो कितनी अच्छी है मेरी बहन, फिर भी और गई। यहाँ से लोग जाने के बाद बागेश्वर धाम में पहुंच गई। उसको क्या पता था, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो जानता हूं, क्योंकि आजकल कोई अच्छा नहीं है। हाँ, जिनको तू शक्तिमान समझ रही है वो कोई शक्तिमान नहीं है, वो सब पाखंडी। मैं जानता हूं, अपना झंडा सतर करने के चक्कर में सब लगे हुए हो क्या। मगर बहन तो मेरी जैसा तुम कहोगे कि यहाँ चलना है वहीं चली जाएगी। अब बताओ तुम इसमें इसका क्या दोष है। वहां जाने के बाद जो वहां उसके गुंडे ना कुत्ते लोग पार रखे हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम अगर अच्छा ज्ञान देता, अच्छे सेवक होते, अच्छा ज्ञान नहीं है, जब तो मंजू पूजा गौरी को मारने के लिए दौड़ गए। हमने सुना कि स्टेशन पे जैसे उतरी है हाँ। तभी से लड़ाइयां चालू हो गई। हाँ, तो वो लोगों ने वीडियो देख के कि हमारे बाबा की तौहीन कर रही है, हमारे बागेश्वर बाबा को नीचा दिखा रही है क्या। हाँ। तो और ये कहां से आ गई अघोरी, ये क्या जानती है। लोगों ने ये भी कहा अरे वो बंदर वाली बाई है, माघ हाँ। मेला वाली बंदर वाली हाँ, बाई हाँ, है। हाँ। तो मैया को ऐसे बहुत बोला उसको। हाँ। अब मारा पीटा धक्का मुक्की सब कुछ हुआ बहन के साथ। और एक लंगड़ा आदमी था जो लेके गया था, उसको तो बहुत मारा। अच्छा, उसकी सारी वीडियो काट दी। उसकी मोबाइल भी छीन हाँ, लिया था। मोबाइल। और देखो बाबा बागेश्वर धाम में जो बहन जी गई थी, 1 लाख रुपया तो खुद अंटी में रखा हुआ था जो हमने दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, भागवत का जो पैसा था, जो मतलब अंटी में ये लेके ही चली गई। बोली जंगल में तू पैसा कहाँ रखेगा, तो मेरे को नहीं बताया, पैसा लेके ही चली गई। 1 लाख तो वो था। और तुम लोग जो सेवा करते हो ना, 100, 50, 100, 200, 500, कोई 1000 दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग आए मैया से कुंभ में जो मुट्ठी बंद कर करके पैसे दे के गए। तो मैया बता रही थी मेरे को यहाँ आने के बाद 2-2.5 लाख रुपया और बाबा बागेश्वर धाम में लूट लिया। ऐसा है। हाँ, ले गए लोग, सामान भी ले गए, मोबाइल ले गए बागेश्वर धाम में चोटे। ये है। अब तुम बताओ क्या न्याय होगा। फिर मैया अंदर जाने नहीं पाई है, लोग वहां से भगाने लगे थे। कई बार मतलब दूसरे दिन भी गई, सुबह भी गई, लेकिन वहां मारा भी गया इनको। हम मारा पीटा और क्या। वहां बोला कि मेरे को बाबा से इतना करने के बाद भी इसकी मैया की इच्छा ये थी कि एक बार मेरे को बाबा बागेश्वर से मिलना है। बागेश्वर से मिलने के बाद मैया ये पूछना चाहती थी कि मेरा भविष्य क्या है। हाँ, बस पर्चा दिखाना चाहिए। हाँ, मगर बाबा बागेश्वर ने कोई नहीं सुनी और जनता ने मारा पीटा। तो मैं बागेश्वर से यही कहता हूं कि तुम बहुत ऊंचे इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो क्या, और तुमको दुनिया जान रही है, मगर किसी इंसान को पहचानने की शक्ति भी जागृत करो। अब तुमको कोई काम नहीं है, अब पैसा वाले बहुत बन गए, तुम पूरे विश्व में तुम्हारा नाम हो गया। अब संतों को पहचानने का काम शुरू कर दो, पर्चा बंद कर दो। लेकिन वो मैया की शक्ति को नहीं भांप पाए। कोई नहीं जानता है साधु संतों की शक्ति, वो तो हम ही जानते हैं। हमें पता है किस संत में शक्ति होती है और कहाँ शक्ति मिलती है, कैसे शक्ति बनती है। ये साधना करनी पड़ती है। 36 साल की उम्र हो गई मेरी, बागेश्वर बाबा से 4 साल बड़ा हूं मैं। अच्छा, आप बड़े हैं बागेश्वर हाँ, बाबा से। बागेश्वर बाबा अभी 30-32 साल का है, मेरी उम्र 36 साल की हो गई। और बाबा बागेश्वर को भी बताते हैं बीए की पढ़ाई करी है, मैंने भी बीए की पढ़ाई करी है। मैंने बीए की पढ़ाई करी आगरा कॉलेज, आगरा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। क्या जितनी पढ़ाई बागेश्वर बाबा ने की है उतनी पढ़ाई मैंने की है। बीए तक मैं पढ़ा हूं विद कंप्यूटर डिप्लोमा। 14 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद अपनी खुशी से संत बना हूं। मेरा भाई तहसील में वकीलात करता है और 2 मेरे चाचा के लड़के हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, और मेरे जो दोस्त हैं कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई क्लर्क है, कोई कमांडो है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक मैं ही पागल हूं जो संत हूं। बाबा बागेश्वर अभी प्रयागराज आने वाले हैं, जो कि वहां पर बहुत बड़ी कथा होने वाली है। अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम खूब धन कमाए,
वो अपने 7 पीढ़ियों के लिए बहुत सारा धन कमाए। लेकिन लोगों की सुनो भी, मैया की सुने। कोई बात नहीं, हमारी ना सुने तो अब ये हम फिर भी ये कह रहे हैं मत सुनो, अब हमारी दुनिया सुनेगी। अब हम नहीं कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम हमारी सुने, हम तो खुद कह रहे हैं हाथ जोड़ के हमें माफ करो, तुम भगवान हो, अब हम अपने भगवान से सुनेंगे। अब पर्चा हमारा भगवान बनाएगा। अब हमने बागेश्वर धाम का पीछा छोड़ दिया, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे बहन को मारा पीटा जिन लोगों ने, उनको परमात्मा देखेगा, बौद्ध भगवान देखेंगे। हमारी आत्मा यही है फिर भी। अच्छा, जब महाराज जी जब आपने इतनी बातें सुनी तब आपके मन में कितना क्रोध हुआ होगा? अरे बताइए। क्रोध, एक बात, अब मेरी बहन है, आप मैं भी तो बदमाश गुंडा बन सकता हूँ। आप अपनी अंतरात्मा से यहाँ से पूरी देख रहे थे। मैं सब देख रहा हूँ रात और दिन, मैं भी तो कुछ बन सकता हूँ क्या? मैं भी तो उन लोगों को दांता मार के गोली मार सकता हूँ, मगर नहीं। पापी के संग पापी नहीं बना जाता है। संत होते हैं वही जो सब कुछ भुला देते हैं। सही कहा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम और बाबा बागेश्वर धाम के माता पिता के पैर छूते हैं, मगर बागेश्वर के नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे उम्र में छोटा है छोटा है। और हम आप कितने बाबा वर्ष के बालक हैं? दास हैं। आप कितने वर्ष के हैं? हमारी उम्र 36 साल है, और बाबा उसकी बागेश्वर। 33-32 है बस। अच्छा, हाँ, उसका पूरा पर्चा बना दूंगा मैं। उसके जो जो काम करता है ना, वो जो इतना उसमें दिमाग है और जो उसके अंदर जितनी वो है तो क्षमता। क्या पर्चियों के अंदर शक्ति रहती है कि शक्ति नहीं भी रहती? ऐसा कुछ सुनने में ये आया है। माइंड रीडिंग है हाँ, इनके पास शक्ति का कोई काम नहीं है, ये दिमाग की पकड़ है, अनुभव है। लेकिन आप सोचिए कि हर वर्ष बहुत शादियां करवाते हैं और जब कथा करते हैं बागेश्वर धाम में तो इतनी भीड़ें बहुत होती है। घर पे 3 पड़ी हुई है, लोग जनता पैसा दे रही है, हैं? आम जनता पैसा दे रही है, बागेश्वर शादी कराता है। गरीब था, जब पर्चा बनाने लग गया, बड़ा पांडाल बन गया, धीरे धीरे पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद अब कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम पर्चा बनाता है और शादी कराता है, अपने घर से कराता है। अरे खुद कहता है 5 रुपए की पार्ले-जी में बचपन काटा है। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये बोलना चाहिए कि इन शादियों को गरीब लोग कराते हैं, आम जनता कराती है। क्या? आम जनता का। हाँ, और एक वीडियो आया था बाबा बागेश्वर धाम में, एक बच्चा आया था जिसने बनाया पर्चा बागेश्वर धाम ने, बाबा ने, कि उसमें ये आया था कि लव लव, तो उसमें लव नहीं लिखा था, उसकी माँ उसकी भगत थी। तो वो क्या कह रहा है कि मेरी माँ तो तुम्हारे बारे में बोलेगी, और जो भी आ रहा है ना वो पर्चा देख के हाँ में हाँ बुला रहा है। जो बाबा बोल रहा है वही हाँ में हाँ दूसरा भी मिला रहा है, समझ रहे हो? वो लड़का कह रहा है कि इसमें लव है ही नहीं है। जिसका पर्चा बना है वो तो कह रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, और जो लोग मिली भगत हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज है, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अब वो भी सब गठबंधन है, उसमें क्या कह रहे हैं, अब तुम्हारी हम ढंग से छीलेंगे, छिलाई करेंगे। न कटा ठटरी के बरे, न कटा किसको बोल रहे हो तुम? परमात्मा को। परमात्मा। ठटरी का बरे किसको बोल रहे हो तुम? परमात्मा को। और अपना उद्धार कराना है, शक्ति दिखाई तो किसी को नहीं जाती है। अगर तुम्हें पहचान करनी है तो मंजू पूजा गौरी की शरण में आ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। जय श्री राम, जय भारत।